रावण के पुत्र इंद्रजीत यानी कि मेघनाद, जो महान योद्धा थे और अदृश्य होने की शक्ति रखते थे, ने कमान संभाली। उसने जादुई बाण से लक्ष्मण को घायल कर दिया। लक्ष्मण तब तक बेहोश पड़े रहे जब तक हनुमान हिमालय के लिए उड़ान नहीं भरते और एक जड़ी बूटी लेकर आए जिससे उन्हें पुनर्जीवित करने में मदद मिली। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया और अंत में रावण और राम आमने सामने आ गए। राम को देवताओं द्वारा दिए गए हथियार से रावण को मारने में कई दिन लग गए और अंत में भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में बाण मारकर उसका अंत कर देते हैं और सीता माता को छुड़ा लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं। अंत में राम और सीता एक हो गए। वनवास के 14 वर्ष पूरे हुए और वे अयोध्या लौट आए। लोग आनंदित हुए और उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। और यह जश्न कई दिनों तक चला। कुछ समय के बाद माता सीता गर्भवती हो जाती है। लेकिन जब भगवान राम लोगों के मुख से अग्नि परीक्षा के बारे में सुनते हैं तो वह माता सीता को अयोध्या को छोड़कर चले जाने के लिए कहते हैं। माता सीता जी को इस बात से बड़ा दुख होता है। वो महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। वही माता सीता जी 2 पुत्रों को जन्म देती हैं जिनका नाम लव और कुश रखा जाता है। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि से पूर्ण रामायण का ज्ञान प्राप्त किया। लव और कुश दोनों ही बड़े पराक्रमी और ज्ञानी थे। भगवान श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने व अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का सुझाव लक्ष्मण द्वारा दिया गया था। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जितना ज्यादा क्षेत्र तक जाता था उस क्षेत्र को भगवान श्री राम के राज्य में सम्मिलित कर दिया जाता था। बताया जाता है कि अश्वमेध यज्ञ को अपनी पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता था, इसलिए भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी की एक स्वर्ण मूर्ति बनवाई थी। जब भगवान राम ने घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा था तब वह भी एक राज्य से दूसरे राज्य में गए। जब वह घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा तो लव कुश ने उस घोड़े की सुंदरता देख उसे पकड़ लिया। जब भगवान राम को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी सेना भेजी लेकिन लव कुश से युद्ध में सब हार गए। जब अंत में भगवान राम स्वयं वहां पहुंचे तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वह किसके संतान हैं। तब लव कुश ने बताया कि वह माता सीता के पुत्र हैं। जब राम ने ये सुना और उन्हें बताया गया कि वह उनके पिता हैं, तो ये सुनकर लव कुश बहुत ही खुश हुए और राम से गले मिले। उसके बाद वे सब माता सीता जी के आश्रम में गए। उसके बाद भगवान श्री राम जी, माता सीता जी और लव और कुश को लेकर अयोध्या लौट आए। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको रामायण की यह कथा संक्षिप्त रूप में आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।